अपने संविधान की हिफाजत के लिए कमर कस के तैयार है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई जारी है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंगी से। लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को दरभंगा एक ऐसे समारोह का गवाह बना जहां से भाजपा के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान हो गया, वो भी आज़ादी के बाद दूसरी आज़ादी की जंग का। दरअसल महागठबंधन के सभी 7 दलों द्वारा पहली बार शहर के पोलो मैदान स्थित सभागार में बाबा साहेब की जयंती पखवाड़ा के उपलक्ष्य में साझा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका नाम देश बचाओ संविधान बचाओ मोदी हटाओ रखा गया था। जिले से लेकर प्रदेश तक और विधायक से लेकर मंत्री तक सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलते हुए संगठित होकर वर्तमान की केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक महबूब आलम ने क्या कुछ कहा है वो देखिए। देखिए, आसान और मुश्किल का सवाल नहीं है। सबसे जो मुश्किल का दौर था 200 साल की आज़ादी, ये गुलामी का जो दौर था और गुलामी से मुक्त होने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी, जो कुर्बानी दी, जो साझी शहादत थी, उसका आज मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार धर्म के आधार पर राज स्थापित करना चाहती है। नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान पर हमला कर रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संविधान को दरकिनार करके एक तानाशाही के दर से इस राज्य को चला रहे हैं। ऐसी हालत में संविधान की हिफाजत के लिए, भाईचारा की हिफाजत के लिए और आज़ादी की हिफाजत के लिए हमारा एक रोल मॉडल अगर है तो बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि इफ हिंदू राज बिकम्स ए रियलिटी देन इट वुड बी द ग्रेटेस्ट मीनेस टू दिस कंट्री। ये उन्होंने कहा। और कोई भी धर्म के आधार पर राज जो है उसको हम निगेट करते हैं। जो हमारा ये देश है, गंगा जमुनी तहजीब का जो देश है, ये देश संविधान से चलेगा। ये संविधान धर्मनिरपेक्ष आधार पर चलेगा। संपत्ति रखने का तमाम लोगों का अधिकार है, अपने विचार की अभिव्यक्ति करने का तमाम लोगों का अधिकार है। ये अधिकार हमको संविधान ने दिया। और आज जब देश पर खतरा मंडरा रहा है तो बाबा साहेब जैसा रोल मॉडल अब कोई नहीं है। इसलिए बाबा साहेब का जन्मदिन मनाने की औपचारिकता हम नहीं कर रहे हैं। हमने बिहार में जिस तरह से महागठबंधन गठित करके जो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को सत्ता से अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की है और बिहार ने जो बीड़ा उठाया है, पूरे देश को, विपक्ष को एकजुट करके हम 2024 में जो भाजपा का सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत है उसको बेदखल करने के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए आज बाबा साहेब की जरूरत है। इसी पर सर एक सवाल है, सत्ता करना एक अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। देश कैसे चल रहा है वो आपको भी पता है, लेकिन जिस तेज़ी से भारत के इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है वैसे बदलेगी नहीं। जैसे कोशिश की जा रही है, यहाँ से गांधी हटाए जा रहे हैं, भारत के शिक्षा मंत्री पहले शिक्षा मंत्री हटाए जा रहे हैं, मुग़ल का जो इतिहास वो हटाया जा रहा है। इस तरीके से वो सारे लोग हटा दिए जाएंगे इतिहास में जिनका हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम रोल रहा था। आप देखते हैं इतिहास इतिहास है। इतिहास का जो भी रूप है, चाहे क्रूर रूप हो, लेकिन इतिहास में दर्ज है। चाहे चंगेज खान का रूप हो, चाहे हिटलर का हो, चाहे अकबर का हो, चंद्रगुप्त मौर्य का हो, ये इतिहास है। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। आप जो हिंदुस्तान से इतिहास के कालखंड को, जो 700-800 साल के कालखंड को जो मिटाना चाह रहे हैं, मिटा के क्या देना चाहते हैं? आप क्या साबित करेंगे? महाराणा प्रताप की वीरता और दिलेरी कैसे साबित होगी? किससे उसने लड़ाई की? किस बड़ी ताकत से उसने लड़ने का मादा पैदा किया? महाराज शिवाजी ने किसको शिकस्त दी? ये तो सवाल खड़े होंगे। आप अपने कूप मंडूक के तरह से अपने बाल बच्चों को अगर पूरी दुनिया से, आज दुनिया मिट्टी में है, अगर अलग थलग करके रखना चाहते हैं तो अब रखिए आप, लेकिन पूरी दुनिया में आप शर्मसार होंगे। पूरी दुनिया से जो मुकाबला करने का हमारा सवाल है, हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो अम्बेडकर की जरूरत है। इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है।
और इतिहास मिटाने की जो वो साजिश कर रहा है, ये साजिश नाकाम होगी। देश एकजुट हो रहा आहिस्ता आहिस्ता और इंशाल्लाह हम कामयाब सर हो अभी जाएंगे। अभी मौलाना आज़ाद का नाम 11 के चैप्टर से हटा है, उससे पहले भी मानव है जो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाला फेलोशिप है उसको ख़त्म कर दिया गया। सबको हटाएंगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान है ही नहीं, इनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। इनके जो नायक है वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। तो जो कि नायक है, गांधी नायक है, गांधी की हत्या किसने की? लोग सवाल पूछेंगे। तो इन्हीं के लोग थे। सावरकर कौन थे जिन लोगों ने माफी मांगी? इसलिए इतिहास को वीर कहते हैं सावरकर को, वीर कहते हैं। इसलिए इनको हटाया जाए ताकि भगत सिंह का नाम ना हो, अशफाकुल्लाह का नाम ना हो, 1857 के गदर का नाम ना हो, जो आपको उसका नायक जो थे, जो बहादुर शाह जफर, जिनको कहा अंग्रेजों ने दम भर के, दम दमे में दम नहीं, अब ठंड हुई, दम दमे में दम नहीं, अब ठंड हुई शमशीर की, ऐ जब दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जाम की, ऐ जफर अब ठंड हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। वही आज आज़ादी की हिफाजत के लिए बाबा साहेब को रोल मॉडल मान के, आज़ादी की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत के लिए, भाईचारा की हिफाजत के लिए आज हमको अम्बेडकर का सहारा लेने की जरूरत पड़ी है। और आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, यकीनन हम कामयाब होंगे और फांसीवादी ताकतों की देश के खिलाफ साजिश करने वाले को मुंह की दोबारा खानी पड़ेगी। हम मानते हैं कि तमाम लोग हिंदुस्तान में रहे, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो भी, नहीं लड़ी वो भी, लेकिन जिस तरह से साजिश कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह से दंगा भड़का के जनता को एकजुट करने चाहता है, वो कामयाब नहीं होगी। और जो है बिहार के कुछ जिले में रामनवमी के मौके पर जब दंगा हुआ तो बीजेपी कह रही कि जंगल राज रिटर्न आ रहा है। दंगा करने की कोशिश तो नापाक उसकी है ही, लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाए और सरकार की इसमें चूक हो गई। हमको पहले से तैयार रहना, हमको दंगा करने की किसी भी साजिश। किसने किया था दंगा? किसने? आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? दंगा बजरंग दल, आरएसएस, भाजपा ने दंगा कराया। सासाराम में कहिए या आप जो है बिहार शरीफ में कहिए, भाजपा करा रही है दंगा। अमित शाह तो कहते हैं, जब नालंदा दौरे पे आए तो वो कहते हैं कि अगर हम बीजेपी की यहाँ सरकार आ जाती है तो दंगा करने वाले को उल्टा लटका सीधा कर दिया जाएगा। अमित शाह दिन में सपना देखते हैं, हर जगह यही कहते हैं 40 सीट दे दो। नहीं, दंगा करने वाला जैसे आपका रहे बजरंग दल है, अमित शाह बजरंग दल वाले को उल्टा लटकाएंगे। बिल्कुल वो लटकाएंगे, वो लटकाएंगे। आप जिस तरह से एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर रहा है, तो फर्जी एनकाउंटर से देश नहीं चलेगा। कोर्ट कचहरी क्यों है, अदालत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, सीआरपीसी आईपीसी क्यों है, ये जवाब तो देना होगा। कह रहे योगी सरकार का न्याय मॉडल है ये। योगी सरकार का न्याय मॉडल इंसाफ मॉडल नहीं है, ये फांसीवाद का मॉडल है। और इस फांसीवाद को चिन्हित भारत की जनता ने कर लिया है। उसी की वजह से आज अंबेडकर बाबा साहेब को याद करके हम अपने संविधान की हिफाजत के लिए कमर कस के तैयार है। आज़ादी की दूसरी लड़ाई जारी है। हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंगी से।